अगर पुनर्जन्म होता है तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही रीजन में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार के नजदीक ही जन्म लेते हैं। या हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल डोभाल आज आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे, किसी हमारे एक बहुत अच्छे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बात मुझे पूछी थी कि अगर पुनर्जन्म होता है तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही रीजन में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार के नज़दीक ही जन्म लेते हैं। या किसी पर्टिकुलर परिवार में हम ले रहे हैं तो क्यों जन्म लेते हैं, वहीं क्यों ले रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ का व्यक्ति इंग्लैंड अमेरिका में जन्म ले ले, साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया में ले ले। अक्सर जो किस्से आप सुनते हैं पुनर्जन्म के, वो ऐसे ही सुने जाते हैं कि कहीं नज़दीक में ही उस व्यक्ति ने जन्म लिया और फिर वो अपने पूर्व परिवार और मित्रों को मिलने के लिए आया। और इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत सारी बातचीत होती रहती है बीच बीच में। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि सारा कारण क्या है। देखिए, एक पहले तो आप विज्ञान का एक सिद्धांत समझ लें कि इस पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग एक सुरक्षित आवरण के अंदर बंद हैं। वो आवरण कई प्रकार का है। जैसे आपने सुना है ओजोन लेयर भी है, आपने सुना है गुरुत्वाकर्षण भी है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों तरफ बांध कर रखता है। और ऐसे ही कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जो कि हमें हमेशा पृथ्वी को हमारा केंद्र बनाए हुए हैं और हम पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी के इस शेल को भेदना बहुत मुश्किल है। यानी इस पृथ्वी की ये जो शक्ति है जो हमें पृथ्वी की तरफ खींचती है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो या फिर वो किसी लेयर के कारण हो, इससे बाहर निकलने के लिए हमें एक गति चाहिए होती है जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिस वेलोसिटी से रॉकेट्स को बाहर भेजा जाता है। उसके अलावा कोई भी वस्तु, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, इस पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकती। ना आप द्रव को बाहर भेज सकते हैं, पानी भाप बनता है तो भी वो आकाश में छा जाएगा, लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर को भेद कर अंतरिक्ष में नहीं चला जाता। तो सारी ऊर्जाएं जो इस पृथ्वी के चारों तरफ हैं या घटित हुई हैं या होती रही हैं, वो सब चारों तरफ ही गुंजायमान है, चारों तरफ ही वो उपस्थित है। वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध था, तो आज भी उसके समय जो शंखनाद हुए होंगे, उस समय जो तीव्रतम आवाजें, ध्वनियां हुई होंगी, वो ध्वनि भी अभी कहीं ना कहीं हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ उसके भी वाइब्रेशंस गूंज रहे हैं, ऐसा मानना है हमारे वैज्ञानिकों का। तो ठीक इसी तरह से जब समस्त ऊर्जाएं इस पृथ्वी के भीतर ही समाहित रहती हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती, तो उसमें आपके कर्मों की ऊर्जाएं भी हैं, आपके विचारों की ऊर्जा भी है। और कर्म और विचार की जो ऊर्जा है वो भी यहीं घूमती रहती है। आप अगर किसी के लिए अहित कर रहे हैं, किसी का आपने बुरा किया है, किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप ये मान के चलें कि आपको उस कर्म का फल यहीं के यहीं भोगना है, चाहे वो इस जन्म में भोगें या फिर आने वाले जन्म में आप उसके भोगने की तैयारी करें। ठीक इसी तरह से एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप दुख ना पहुंचाएं, आपकी वजह से आह ना उत्पन्न हो किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये एक इतना पीड़ादायक श्राप होता है। अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति को आहत हुआ है, कोई व्यक्ति आहत होना मतलब उसके अंतरात्मा से आह निकलना, ये एक ऐसा श्राप समझ लीजिए है कि इसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप किसी भी तरह से विमुख नहीं हो सकते हैं। तो हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो लेन देन होता है लोगों के साथ, चाहे वो सुख दुख का लेन देन हो, धन का लेन देन हो, दुख तकलीफों का, कष्ट का, वो सब का सब हमारे आसपास के लोगों के साथ ही हम करते हैं। इस जन्म में मेरे परिवार, उसके बाद मेरे मित्र, उसके बाद दूसरा सामाजिक दायरा है, उसके ऊपर फिर हमारे प्रशासनिक दायरा है, हमारे जितने भी संबंध होते हैं वो इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। तो जो भी कर्म आज हम इनके साथ कर रहे हैं, वो कर्मों का फल यहीं के यहीं हमें रिटर्न होके मिलता है। क्योंकि मैंने कहा कोई भी ऊर्जा आपकी बाहर नहीं जा रही है, और जो भी कर्म आपने किया है उसका फल आप ही को प्राप्त होगा। जैसे कि कोई भी अगर आपको कॉल करता है तो आप ही के नंबर पे घंटी बजेगी। वो ठीक इसी तरह का जो सिस्टम है वो इस ब्रह्मांड ने भी तय किया हुआ है कि आप जो कर रहे हो यहीं के यहीं भोग लीजिए और यहीं आप उससे निपटारा कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग, हम कहते हैं, जैसे हमारे पास जब ज्योतिष में लोग आते हैं तो दो प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं। एक आते हैं जो ग्रहों से पीड़ित होते हैं,
जिनको वास्तव में जिनका चंद्रमा खराब है, उनकी मस्तिष्क की क्षमता है सोचने विचारने की, निर्णय लेने की, वो कमज़ोर है और उसकी वजह से गलत निर्णयों के कारण उन्हें हानि हो रही है। एक ये वर्ग होता है। एक वर्ग होता है जो अपने पूर्व कर्मों का, प्रारब्ध का फल भोग रहा है इस समय। उसको ये भोगना ही है। उसके ग्रह गोचर तो कह रहे हैं कि ये आदमी तो बहुत अच्छा जीवन जी सकता था, किंतु वो नहीं जी रहा है। तो क्यों नहीं जी रहा है? क्योंकि वो अपने किसी पूर्व कर्म का, किसी प्रारब्ध का फल भोग रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ, जिन लोगों का संबंध प्रारब्ध से होता है, वो पीड़ा को प्रसाद समझें। वो ये मान के चलें कि उसको आगे आने वाले जीवन में राहत दे रहा है ईश्वर। आगे उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जो तकलीफ है अभी भोग ले, यहीं भोग ले, आने वाले जन्म में उसको सुख शांति मिलेगी और हो सकता है इस जन्म में भी सुख शांति वो प्राप्त कर ले, बशर्ते कि अब वो इस जन्म में फिर कुछ ऐसे काम ना करे कि आने वाले समय में वापस अपने लिए पीड़ा के बीज बो दे। तो आप, हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा सारा सरोकार जो होता है अपने सराउंडिंग और अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ ही होता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब आप कुछ कर्मों के बंधन में बंध के इस दुनिया से जाते हैं, तो अगले जन्म में आपका जो जन्म होगा वो आपको उन्हीं लोगों के बीच ले आएगा जहां से या तो आपको बदला लेना है या फिर आपको जहां से उनको कुछ चुकाना है। तो ये इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हैं और आज वो चीजें काफी हद तक सत्य होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। सो इसलिए हम लोगों को ये जो प्रश्न था कि हम क्यों अपने आसपास ही जन्म लेते हैं, ये हम अपने को कर्मों से बांध के, हम अपने बंधनों से बंधे होते हैं। हमारा अपना लेन देन होता है, जिन लोगों के साथ होता है उन्हीं लोगों के यहाँ हमारा वापस जन्म होता है। एक कथा मुझे इस पे याद आ रही है कि एक बड़े सन्यासी थे, संत थे। तो उनके पास क्या था कि उनको कोई सोने की गिन्नियां, कोई मोहरें, कोई इस तरह की चीजें दान कर दिया जा करता था। तो उनके शिष्य ने कहा कि भाई आपको इस सब से क्या लेना देना है? तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं कभी प्रयागराज जाऊंगा तो वहां पे साधु संतों का भोजन इस धन से करवाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको इसका एक, कहते हैं ना कि चस्का जैसा लग गया कि मैं अब कोई आए तो वो उम्मीद करने लगे कि यार एक गिन्नी दे दे सोने की या एक कोई मोहर दे दे सोने की तो मैं उसको जमा करूं। अपने लिए नहीं कर रहे थे, किंतु थोड़ा सा उनको इसका एक लालच जैसा हुआ और उन्होंने काफी पैसा धन इकट्ठा कर लिया। तो कहते हैं उसके बाद जब वो प्रयागराज जा रहे थे तो रास्ते में किसी के घर में वो मेहमान हुए, शाम को उनका भोजन वगैरह वहीं था और रात को जब वो वहां सोए तो उनका जो वो पात्र था जिसमें धन था, तो वो धन का पात्र हटाकर थोड़ा सा उस मालिक ने देख लिया, उस व्यापारी ने देख लिया जिसके यहाँ वो रुके थे। तो उसने वो पूरा धन निकाल के और अपनी पत्नी को कहा कि इसमें कंकड़ भर देते हैं, और कंकड़ भर के वो साधु को दे दिया। उनकी थ्योरी ये थी कि इनको इससे क्या लेना देना, तो धन से क्या लेना देना। अब वो साधु महात्मा वहां पहुंचे, उन्होंने अपने सब शिष्यों को कहा कि भाई व्यवस्था करो। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो हजारों साधु संत हैं, लाखों रुपया खर्च होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सब पे कर दूंगा, आप जो है करवाइए व्यवस्था। व्यवस्था हो गई सारी। अब व्यवस्था हो गई, जब धन चुकाने का पैसा, कीमत चुकाने का समय आया तो साधु ने जो है जब अपना वो पिटारा खोला तो उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। उसको समझ में तो बात आ गई कि ये रुका तो एक ही जगह था मैं, तो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो साधु कोई और उपाय इस धन को चुकाने का था नहीं, तो वो कहते हैं कि वो संत महात्मा जो है वो नदी में गए और वहां पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि अब उनके पास जवाब देने को नहीं था कि मैं कैसे धन कहाँ से चुकाऊंगा। तो अब कुछ समय के बाद में वो जो व्यापारी था काफी फलने फूलने लगा और उसको पहले संतान नहीं थी, तो एक पुत्र संतान भी उसके यहाँ पैदा हो गई। तो उसको लगा कि भाई मुझे इस संत का जो पैसा था वो काफी भा गया है, माफिक आ गया है। अब क्या होता है, वो पुत्र जब बड़ा होता है तो पुत्र रोगी हो जाता है, उसको कोई रोग लग जाता है। रोग लग जाता है तो उसके रोग के निदान के लिए ये जो व्यापारी था इसने अपना सारा धन लगा दिया, किंतु वो ठीक नहीं हो रहा है। आखिर में वो बच्चा कहता है कि मुझे अब आप एक, मेरी मुझे लगता नहीं है ज़्यादा दिन रहूँगा, एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे प्रयागराज जाना है और वहाँ साधु संतों को भोजन करवाना है। तो ये कहता है कि भाई मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक घर बचा है। तो वो कहता है कि देखो, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते, अपना घर बेच दीजिए, बाद में फिर आ जाएगा। तो व्यापारी ने अंततः अपना वो घर भी बेच दिया और प्रयागराज चले गए। वहाँ वो भोजन कराया साधु संतों को, क्योंकि ये जो बच्चा था ये पुनर्जन्म लेके उसके यहाँ आया था अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो भोजन कराने के बाद
इस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि अब देखो मैं जो हूँ वही संत साधु हूँ, वही संत हूँ जिसको आपने एक समय पे लूट लिया था, मेरे साथ धोखा किया था। तो मैं संत होते हुए भी मैं मोक्ष धाम को जाने वाला था, मुझे तो इस पृथ्वी लोक पे आना ही नहीं था। किंतु मेरे कर्म आपके साथ में ऐसे आपने अटका लिए थे कि मुझे वापस आना पड़ा। अब आप आगे का अपना जीवन, अपनी जो भी तबाही, बर्बादी आप अपने स्वयं ज़िम्मेदार हैं, उसके लिए वो आप देखिए और मैं चला। ये कह के उस बच्चे ने वहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह की जो कथाएँ होती हैं, ये हमें ये बताने के लिए होती हैं कि हमें जो भी कदम अपने जीवन में उठाना है, वो आज को देखकर नहीं उठाना है कि आज मेरा ऐसा हो जाए, आज मेरा काम बन जाए। हमें हमेशा ये देखना है कि भविष्य हमारा उस आज के कदम से आने वाला कल हमारा बेहतर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप ध्यान में रखते हुए कर्मों के सिद्धांत को ज़रूर आप फ़ॉलो करें, तो हमारा जीवन हमेशा प्रसन्न रहेगा और इस पुनर्जन्म और बार-बार अपने ही क्षेत्र में जन्म लेने से बचेंगे। ईश्वर चाहेगा तो आप अगली बार कहीं और किसी विकसित और आपके सपनों के शहर और देश में जाके जन्म ले सकते हैं। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।